छत्तीसगढ़ के बाढ़कोट परिसर से फरार 2 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। राजेश कुमार और मनीष कुमार मुठभेड़ में मारे गए। वाराणसी रिंग रोड पर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। 2017 में बिलक्षी थाना क्षेत्र में पीएनबी शाखा में लूट की थी। बैंक के गार्ड और चालक की गोली मारकर हत्या की थी। एक दारोगा और एक एएसआई की भी हत्या का आरोप था। पटना एसएसपी ने आधिकारिक पुष्टि की। सड़क हादसे में मरे सभी मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने नया गांव गंगा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया। काफी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर तैनात। किसी तरह का कोई आक्रोश न बढ़े इसको देखते हुए पुलिस फोर्स को लगाया गया था। घटना स्थल पर कई जोड़े चप्पल भी बिखरे पड़े मिले। हर जगह रोने की आवाज गाँव में सुनाई दे रही थी। वैशाली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने 15 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। घायल लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के नया गांव में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी मृतकों का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद ट्रक ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया और मृतकों के कई परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने की मांग की। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डीएम ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिलाया कि मुआवजा मिलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वैशाली में हुई सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मरने वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैशाली घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाने की घोषणा की और घायलों को समुचित इलाज का निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मधुबनी में NH-57 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ने 2 दोस्तों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों झंझारपुर के रहने वाले थे और कहीं जा रहे थे। इस दौरान मोहना चौक पर बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों गिर गए, जिससे दोनों की वहीं पर मौत हो गई। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। सिवान में अनियंत्रित स्कॉर्पियो बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो में आग लगी। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना सराय थाना के निजामपुर गांव की है। बताया जा रहा है स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग सिवान की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। खगड़िया के चौथम थाना इलाके के टेरवा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार चचेरे ससुर और दामाद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निरंजन सिंह अपने पिता का दाह संस्कार करके अपने गांव भैरवा लौट रहे थे, तभी 4 पहिया वाहन ने दोनों को रौंद दिया। मानदेय वेतन और सरकारीकरण की मांग को लेकर पटना में राज्य भर से आए ममता दीदी का प्रदर्शन हुआ। काफी संख्या में राज्य भर से आई ममता दीदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की। इनका कहना है कि कोरोना काल से लेकर आज तक वह लगातार 24 घंटा ड्यूटी करती है, लेकिन उसके बाद भी इनका मानदेय सरकार ने नहीं दिया। अब आज विशाल प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी कि अगर इनको मानदेय नहीं दिया गया तो यह पटना में ही डेरा डाल देंगी। बेगूसराय में स्कूटी सवार 2 युवकों को विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप ने कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना मंझौल उपक्षेत्र के मंझौल गढ़पुरा पथ स्थित महुआ मोड़ के समीप का है। बक्सर में घने कोहरे के बीच पटना DDU रेलखंड पर रेलवे ट्रैक से 2 अलग अलग लोगों का शव मिला है। बक्सर रेल थाना पुलिस बरामद दोनों शवों का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई।
बेटा में पहले के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखा बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम बेटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में पहले के विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई। खगड़िया में मजदूरों से भरी नाव पलट के एक महिला का शव बरामद किया गया। एक लापता बताया जा रहे 6 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। मुफस्सिल थाना के कंठारी घाट की घटना है। सीतामढ़ी के सहियारा थाना के विशनपुर में 11 साल के बच्चे का अपहरण और हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। बच्चे की मां पिंकी देवी ने थाने में पूर्व में आवेदन देकर गांव के 2 लोगों को आरोपित करते हुए अपहरण का आरोप लगाया था। आवेदन में गांव के ही निखिल कुमार और राजू कुमार को आरोपित किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। परिजनों के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि इन दोनों के द्वारा बराबर किसी न किसी का अपहरण करके लाया जाता है और अभी भी एक लड़की को रखा हुआ है। कई गलत कामों में संलिप्तता भी बताई है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं सहियारा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जेपी गंगा पथ एलसीटी घाट लिंक रोड बनकर लगभग तैयार है। अब यह लिंक रोड आम लोगों के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा। वहीं पानी के कटाव को रोकने के लिए बिल्डिंग का काम भी तेज गति से किया जा रहा है और कई जेसीबी मशीन है और मजदूरों के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों से सड़क किनारे मिट्टी को ढका जा रहा है ताकि कटाव की समस्या से निजात हो सके। वहीं से लिंक रोड पथ के बन जाने से बोरिंग रोड, कुर्जी, राजापुल के साथ साथ पाटलिपुत्र के भी लाखों लोगों को काफी फायदा होगा। जाम की समस्या से निजात मिल पाएगा। उत्तर भारत से आने वाले लोगों को काफी सुविधा भी मिल सकेगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठा एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने ई रिक्शा चालक चलाते महिला को देखा। यही नहीं, ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। भागलपुर की लेडी ई रिक्शा चालक पिंकी के हौसले को सलाम है। सुल्तानगंज प्रखंड के बाथ थाना क्षेत्र के उत्तर टोड़ा ऊंचा गांव के अमरजीत शर्मा की पत्नी पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। पिंकी ने बातचीत करते हुए कहा कि पैसा कमाकर अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। 4 बच्चों की मां पिंकी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का ई रिक्शा चलाने का संकल्प लिया। पिंकी ने बताया कि सब्जी बेचकर ई रिक्शा खरीदा और अब सवारी बिछाकर प्रतिदिन 500 से 800 रुपए कमाती है। बक्सर गया स्नातक विधान परिषद क्षेत्र से भावी प्रत्याशी और बीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष इंजीनियर अवधेश कुमार का बक्सर के गोयल धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्नातक वोटरों को सदस्यता दिलाने के साथ अपने टीम के सभी सदस्यों को स्नातक वोटर बनाने, वोटर बनने के संकल्प में अपनी अहम भूमिका एवं महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को अंग, वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। गया शहर के दुबल गांव के समीप स्थित सिंह मेंशन के प्रांगण में भारतीय राजपूताना सेवा संगठन की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सिकरवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्हें संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। गया शहर के गया बोध गया रिवर साइड रोड के केंदुई गांव के समीप स्थित मानव भारती नेशनल स्कूल के प्रांगण में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के सेकंड कमांडेंट उत्तम कुमार एवं सम्मानित अतिथि गया व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकुन मांझी, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज एमयू के डॉक्टर दीपक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के पूर्व क्षेत्र निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन को राष्ट्रीय प्रतीक गुब्बारा छोड़कर तथा फीता काटकर किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि समाज से बाल विवाह, बाल श्रम, अशिक्षा का उन्मूलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाल विकास एवं कुपोषण को दूर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में कार्य करने के साथ अन्य क्षेत्रों यथा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा की दिशा में बहुत सक्रियता से काम करने की जरूरत है।
बीजेपी और जेडीयू की रास्ते पर चलते हुए अब आरजेडी कोटे के मंत्री भी जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसुनवाई कार्यक्रम 22 नवंबर से शुरू होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश पर जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे और अपनी समस्याओं को मंत्रियों को अवगत कराएंगे।